मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों अभी रामलीला खत्म हुई है और हमने दशहरा भी मनाया। लेकिन आपने क्या इस बात का कभी ज़िक्र किया या कभी आपने सोचा कि भगवान राम ने कोई चमत्कार किया है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तो हम मानते हैं, उन्होंने कई चमत्कार किए हैं। लेकिन भगवान राम को पुरुषोत्तम राम कहते हैं। श्री राम जी पुरुषोत्तम हैं, भगवान उन्होंने कोई ऐसा चमत्कार किया क्या कि उनको भगवान माना जाए? इसमें बहुत बहस चलती है, चर्चाएँ होती हैं और ऐसा कहा जाता है कि पुरुष के रूप में ही आते हैं, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। लेकिन आज हम एक ऐसा उदाहरण देंगे जिसमें आप मानेंगे कि हाँ, उन्होंने चमत्कार किया और उनको भगवान की श्रेणी में रखा जाता है। हम बात करेंगे, उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अभी आपने रामायण से जुड़ी हुई कुछ कथाएँ सुनाई हैं, जैसे रावण रावण का ब्राह्मण होना और जो कैकेयी है, कैकेयी ने कैसे राम जी को वन भेजा, उसके पीछे की पूरी कहानी है। वो उन्होंने अपने मन से नहीं भेजा, यानी जो विधाता का कोई लेख था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर ज़रूर देखिए कि कैकेयी जो है, वो विलन नहीं थे। उनके मार्फत एक बड़ा काम कराया गया था, जिसे भगवान राम जो पुरुषोत्तम बने थे। आज जो आप कहानी सुनाने वाले हैं कि भगवान राम ने चमत्कार किए थे और जिसके कारण उनको भगवान की श्रेणी में रखा जाता देखिए, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों में अंतर क्या है कि भगवान राम ने पग-पग पर मर्यादा का पालन किया है। हाँ, और इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। जी। तो वही भगवान कृष्ण ने पग-पग पर अपनी लीलाएं दिखाई। जन्म लेते ही उन्होंने लीला दिखानी शुरू कर दी। बिल्कुल, हाँ। भगवान राम त्रेता में आए थे और भगवान कृष्ण द्वापर में आए। तो जो कहते हैं ना, चीजें बदलती रहती हैं। हाँ, तो त्रेता में उस समय मर्यादा का प्रभाव था, मर्यादा पर लोग चलना पसंद करते थे। हुँ, लेकिन द्वापर आते आते चीजें खराब हुई खराब और म कलयुग में और ज्यादा खराब हो हाँ, रही है। मतलब मर्यादा खत्म हो गई। तो अगर भगवान कृष्ण मर्यादा का पालन करते हैं राम की तरह, तब फिर ये ना महाभारत हो पाता, ना अधर्म पर धर्म की जीत हो पाती। बिल्कुल, और ईश्वर का अवतार लेना जो है, उसके पीछे मूल कारण यही होता है। पृथ्वी पर आकर इस मृत्यु लोक में भगवान के आने का मतलब ही यही होता है कि अधर्म का नाश कर, दुष्टों का संहार कर, धर्म की स्थापना के लिए आए। ऐसे बहुतेरे प्रसंग रामचरितमानस में और रामायण में भी, जब भगवान राम ने भी कई ऐसे चीजें की जिनसे कि ये लगा कि ये साधारण मनुष्य नहीं है। और उस समय चूंकि त्रेता युग में भगवान राम को मर्यादा को मजबूती देनी थी, नीतियों को मजबूती देनी थी, नियम और कायदे कानून को मजबूती देनी थी, इसलिए उन्होंने इस चीज का विशेष ध्यान रखा कि कोई चमत्कार की बजाय कुछ ऐसा पुरुषार्थ किया जाए। बेसिकली मर्यादा पुरुषोत्तम जो नाम हुआ उनका, वो उनके पुरुषार्थ की वजह से हुआ। चाहे वो एक राजकुमार के रूप में हो, चाहे वो सीता के पति के रूप में हो, चाहे वो कौशल्या नंदन के रूप में हो, और चाहे वो जो है योद्धा के रूप में लक्ष्मण के भाई के रूप में, और चाहे वो योद्धा के रूप में हो, और हर फिर बाद में राजा के रूप और बाद में राजा के रूप में। में। भगवान राम ने हर जगह पुरुषार्थ का परिचय दिया और मर्यादा का ख्याल रखा, और इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। लेकिन ऐसा भी कई प्रसंग हैं, तो आज आपको एक बढ़िया सा प्रसंग बताते हैं। और वो प्रसंग ये है कि भगवान राम कैसे भगवान थे, कैसे उन्होंने चमत्कार किया, और जाने ही अनजाने में। हालांकि उस चमत्कार के पीछे भी जो उनकी मंशा थी, वो परोपकार की थी, लोक कल्याण की थी।
एक पत्थर में उन्होंने जान डाल दिया। अब आप कहेंगे एक पत्थर में कैसे जान डाल दिया? तो आज जो प्रसंग है वो इसी पर इर्द गिर्द है कि एक पत्थर, जो एक पत्थर सैकड़ों साल से, हजारों साल से एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर को भगवान राम के चरण की रज छूते ही वो जो है उसमें जान पड़ गई और वो सशरीर जो है सामने आ गया। यस, रामचरितमानस में भी और रामायण में सब जगह इस घटना का उल्लेख है। उस काल में, रामायण का जो काल था, उस काल में महर्षि विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास आए और उनसे उनके दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण की मांग की। राजा विश्वामित्र बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, महर्षि थे। दशरथ दोनों अपने राजकुमारों को बहुत प्राण से ज्यादा प्यार करते थे और वो उनकी पढ़ने लिखने की उम्र थी। वशिष्ठ जी के निर्देशन में वो अपनी पढ़ाई लिखाई सीख रहे थे, लेकिन दुर्वासा ऋषि के अनुरोध को वो ठुकरा नहीं पाए और उन्होंने दोनों राजकुमार को, राम और लक्ष्मण को दे दिया। और महर्षि विश्वामित्र, चूंकि देखिए ये रामायण में अगर आप देखेंगे तो रामायण में जितनी भी घटनाएं हैं वो घटनाएं विधि का ऐसा विधान है जिसके द्वारा ये साबित किया गया कि भगवान राम जो है उन्होंने पुरुषार्थ कैसे किया और कैसे मर्यादा करते हुए वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने और भगवान बने, एक राजकुमार। तो दोनों को लेके वो ताड़का के वध के लिए जा रहे थे विश्वामित्र जी। ताड़का का वध हो गया। तो ताड़का वध के बाद विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण दोनों लोग वहां से उसी वन में आगे थोड़ा चले तो वहां पे एक उन्हें कुटिया दिखाई पड़ी। तो एक बालक की जैसे जिज्ञासा होती है, तो राम ने पूछा विश्वामित्र से कि गुरुवर, ये कुटिया किसकी है? बाहर से तो बड़ी दिव्य लग रही है, कुछ यहाँ पे ऊर्जा नजर आ रही है, लेकिन ये तो वीरान सी पड़ी हुई है। और ये विधि का विधान था, ये ब्रह्मा जी का श्राप था, ब्रह्मा जी का वरदान था कि वहां तक भगवान राम को लेके वहां पहुंचना ही पहुंचना था। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि ये कुटिया राम तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रही है हजारों वर्षों से। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है इस कुटिया में? तो बोले कि देख, यहाँ तो कुछ नहीं है, इसके अंदर तो वीरान पड़ी हुई है, घास फूस है, कुछ नहीं है, पत्थर बहुत है, सारी चीजें हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ये जो सामने पत्थर दिखाई पड़ रहा है, जो शिला दिखाई पड़ रही है, पत्थर का जो टुकड़ा जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो है आपकी प्रतीक्षा में ये वर्षों से पड़ी हुई है जी। तो उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा कि क्या है, कैसे है? अब इतना सुनने के बाद राम की उत्सुकता जागृत हुई। राम ने कहा कि गुरुवर, ये बताइए कि आप पहेलियां बुझा रहे हैं, है क्या, वाकया क्या, घटना क्या है? हाँ, बताइए इसको। तो उसके बारे में बताइए। तो विश्वामित्र जी ने बताना शुरू किया। बड़ी रोचक कथा है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो एक बहुत सुंदर स्त्री का, अहिल्या जिसका नाम था, उसका उन्होंने निर्माण किया और उनको ये वरदान दिया कि वो चिर युवा रहेंगी, मतलब कभी वृद्ध नहीं, आयु का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी सुंदरता के सामने इंद्रलोक की अप्सराएं भी फीकी थी। स्वर्ग की जितनी अप्सराएं थी वो उनसे ईर्ष्या महसूस करने लगी। अब इतनी सुंदर युवती अगर ब्रह्मा जी ने उसकी रचना करती तो देवताओं में कंपटीशन लग गया कि भाई कौन इनका वर्ण करेगा। चूंकि अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, तो उस समय में हमारे यहाँ बहुत समय तक ये स्वयंवर की परंपराएं रही जी, कि कोई ऐसी शर्त रख दी गई कि जो उसके लायक होगा वो वर्ण करेगा। तो ब्रह्मा जी ने इसी तरीके से एक स्वयंवर का आयोजन किया और उसमें उन्होंने कहा, कुछ शर्तें रखी कि भाई जो भी यहाँ आना चाहे आए और यहाँ पर इस शर्तों को पूरा करे और जो विजेता होगा वो वर्ण करेगा अहिल्या का। सारे देवता वहां पे हुए, तमाम ऋषि भी हुए, उपस्थित हुए और वो प्रतियोगिता चली और उस प्रतियोगिता में अंततः महर्षि गौतम जीत गए।
जीत गए, सफल हुए। हम्म, और जैसा कि ब्रह्मा जी ने वचन दिया था उसके अनुसार से महर्षि गौतम का उनके साथ विवाह हो गया। विवाह हो गया। अब देवताओं को ये बात पच नहीं रही थी, लेकिन चूंकि अहल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी और महर्षि गौतम जी बहुत ही तपस्वी ऋषि थे। संत थे, ऋषि थे, हम्म, तो सब मन महसूस कर चले गए। लेकिन जैसा कि हमारे इतिहास में, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में, हमारे पुराणों में सब जगह वर्णन है कि इंद्र जो है वो अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं और कोई ना कोई वो छल कपट की योजना बनाते रहते हैं। इंद्र को ये बहुत बड़ा अपमान लगा कि जिस सभा में इंद्र भी उपस्थित हो वहां कोई एक महर्षि जटाधारी जूटधारी कोई एक संत जो है वो इतनी सुंदर युवती का वर्ण करे। तो वो प्लानिंग करने लगे कि भाई कैसे जो है अहल्या को हम प्राप्त करें। अब इंद्रदेव ने जब प्लानिंग की तो अब इंद्रदेव को समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि चंद्रमा को, चंद्रदेव को भी अपनी उस साजिश में साथ में मिला दिया। और दोनों ने साजिश करके क्या किया कि पहुंच गए साहब वहां पर। महर्षि गौतम जो है वो हमेशा अपना उनका एक साधना का विधि विधान का एक क्रम था। सूर्योदय से पहले गंगा जी जाते थे, गंगा जल ले स्नान करते थे, गंगा जल लेके आते थे, साधना करते थे। तो महर्षि गौतम के रहते हुए तो इनकी योजना सफल नहीं हो सकती थी। तो साजिश क्या की। और देखिए मैं यही कहता हूं कि ये कुछ चीजें ऐसी है ना, साजिश, अहंकार, वर्चस्व, देवता भी इससे बचे नहीं रहे। समय समय पर इस चीजें जो है उनकी भी सामने आई। तो इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि तुम एक काम करो, रात के 1 बजे मुर्गे की बांग दो, क्योंकि उस समय घड़ी वड़ी नहीं होती थी। तो मुर्गे की बांग से ही जो है लोग उठते थे। तो आधी रात से थोड़ा वक्त ज्यादा हुआ था, चंद्रदेव ने साजिश के तहत मुर्गे की बांग दी। और मुर्गे की बांग देने के बाद महर्षि गौतम जो थे उनको लगा कि अरे सुबह हो गई, आप तो हम सोते रह गए। और वो बेचारे जो गंगा तट की तरफ चले गए। अब इंद्र ने अपने छल के द्वारा, अपने कपट के द्वारा, अपनी माया के द्वारा महर्षि गौतम का रूप धारण कर दिया। अहल्या को ये सारी चीजें पता नहीं थी। और इन्होंने क्या किया कि घर के अंदर घुस गए, उस कुटिया में घुस गए, प्रवेश कर गए। अब उस कुटिया में पहुंचने के बाद इन्होंने चंद्रदेव को बाहर पहरेदारी पे बैठा दिया। जैसे कि होता है ना, चोर जब चोरी करने आता है तो ये 2-3 चोर अंदर घुसते हैं और एक चोर बाहर पहरेदारी देता है कि कोई खतरा हो तो अलर्ट कर दिया जाए। तो चंद्रदेव को इन्होंने इसलिए अलर्ट कर दिया कि कहीं ऐसा ना कि महर्षि गौतम जो है आ जाए तो सारा हमारा क्रियाधारा प्लानिंग पानी फिर जाए। और इन्होंने क्या किया कि अहल्या समझ नहीं पाई, उनको लगा कि गौतम ऋषि ही शील भंग कर दिया। अब इधर क्या हुआ कि महर्षि गौतम जब गंगा जी के पास पहुंचे तो पहुंचते पहुंचते उनको कुछ एहसास हुआ कि ये गलत समय पे हम आ गए, मुर्गे ने गलत बांध दी। वो इस दुविधा में थे कि तभी गंगा जी प्रकट हो गई, क्योंकि बहुत तपस्वी होते। और गंगा जी प्रकट होकर बोली कि महर्षि आपके साथ छल हुआ है, आप सीधे जो है घर जाइए और अपने आश्रम में जाइए, कुटिया में जाइए, क्योंकि वहां इंद्र ने आपके साथ छल किया है। महर्षि गौतम को बहुत क्रोध आया और बहुत तेज तेज कदमों से वो चलते हुए बाहर आए। जैसे ही बाहर आए, इनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी बाहर आ जाएंगे। अब चंद्रदेव सब कपा गए क्योंकि वो पहरेदारी कर रहे थे, उस छल में साजिश कर रहे थे। तो चंद्रदेव को पहला गुस्सा जो है गौतम जी का चंद्रदेव पे फूटा और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि राहु की कुदृष्टि तुम पर हमेशा बनी रहेगी। और इसी तभी से ये चंद्र ग्रहण पड़ना शुरू हुआ। अब जब अंदर गए, अंदर जाने के बाद, और ये देखिए ये गौतम ऋषि के श्राप का ही प्रभाव है कि जो चंद्रमा में आपको धब्बा दिखाई कि आपकी कांति मलिन होगी। अब जब अंदर गए तो ऋषि ने इंद्र को अपने ही रूप में देखा। इंद्र ने महर्षि गौतम को देखते ही वो समझ गए कि
सब गुड़ गोबर हो गया है, तो वो भागने लगे। जब भागने लगे तो उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि एक तो तुम नपुंसक हो जाओगे, जो गुस्सा में महर्षि गौतम को आया, और दूसरा दिया कि तुम्हें कोई सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा। और उसी गुस्सा में उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, तुम देवताओं के राजा होते हुए तुम्हारी पूजा नहीं होगी, और ना तुम्हारा कोई मंदिर बनेगा, ना तुम्हारी कोई पूजा करेगा। अब भागते भागते इंद्र को जब ये श्राप मिला तो इंद्र असली रूप में आ गए। असली रूप में आ गए। उसके बाद महर्षि गौतम ने अहल्या को देखा। अहल्या को देखते ही महर्षि गौतम का जो बचा हुआ क्रोध था वो अहल्या पर फूट पड़ा, जबकि इस पूरे प्रकरण में अहल्या की कोई गलती नहीं था, लेकिन इसी को विधि का विधान कहते हैं। और महर्षि गौतम ने कहा कि कैसा तुम्हारा पतिव्रत है, कैसा तुम्हारा सतीत्व है, जो तुम असली और नकली में भेद नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कमी है। और ये ठीक भी बात थी। और बोले कि तुम जो है, उन्हें महर्षि के मन में संशय ये हुआ कि चूंकि ये भी मतलब अति सुंदर महिला है और वो देवराज इंद्र देवताओं के देवता, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों लोगों की आपसी सहमति से सारी चीजें हुई हो। हाँ, मिली भगत हो। तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम पत्थर की हो जाओ और पड़ी रहो। अब जो अहल्या थी वो पत्थर की हो गई। जब ऋषि का क्रोध शांत हुआ महर्षि गौतम का, तो उनको पश्चाताप हुआ। उनको लगा कि इसमें अहल्या की गलती नहीं है। अब चूंकि एक बार श्राप दिया जा चुका था, तीर कमान से निकल चुका था, वापस आना नहीं था, उसका समाधान किया जा सकता था, उसका कोई तरीका निकाला जा सकता था। तो उन्होंने कहा महर्षि गौतम ने कि मैंने क्रोध में श्राप तो आपको दे दिया, लेकिन हजारों वर्ष बाद एक दिव्य आत्मा इधर आएगी और उसके चरण की जब रज तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तो तुम अपने पूर्ववत रूप में आ जाओगे। भगवान देखिए, अब यहीं पे राम की मर्यादा और राम का पुरुषार्थ समझ में आता है। जैसे ही राम को ये पता चला कि ये कहानी है, ये शिला नहीं है, ये तो अहल्या है, माता अहल्या है, ऋषि पत्नी है, तो भगवान राम ने बिना एक क्षण गवाए उस पर चरण रख दिया, और चरण रखते ही उस पत्थर में जान आ गई और माता अहल्या जो है पूर्व अपने वास्तविक रूप में आ गई। वास्तविक रूप में आते ही एक तरीके से मतलब शिला का उद्धार हुआ, अहल्या का उद्धार हुआ। पूरी कुटिया में हरावन सब हरी भरी हो गई, फूल पौधे सब खिलखिला के हंसने लगे। तो देखिए, ये यहाँ पर राम ने जो है, यहाँ पर ये प्रसंग बताता है कि राम साधारण नहीं पुरुष थे, साधारण मनुष्य नहीं थे, वो नारायण के अवतार थे। हाँ, अवतार थे, ये तो सबको पता है। हाँ, नहीं अवतार थे, सबको पता है। उन्होंने चमत्कार कम किए। चमत्कार में विश्वास ही नहीं करते, वो चमत्कार के लिए नहीं आए थे, वो पुरुषार्थ करते थे। वो उस समय जो है, देखिए किसी भी एक चीज आप समझ लीजिए, जब भी किसी भगवान का अवतार होता है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। वो आप क्यों आए, आप इस धरती पर क्यों आए। उस समय समाज के अंदर मर्यादा खत्म हो चुकी थी। बिल्कुल। तो राम का, और उस मर्यादा खत्म होने की वजह से कोई किसी को सम्मान नहीं कर रहा था, अहंकार चरम सीमा पर था। तो उन सारी चीजों को खत्म करने के लिए, उन चीजों को दोबारा से स्थापित करने के लिए भगवान राम ने पुरुषार्थ का मार्ग अपनाया, उन लोगों को शिक्षा दी और शिक्षा दी, पुरुषार्थ करो तो पुरुषार्थ करोगे। बिल्कुल, ये कहानी तो बड़ी रोचक भी है। अब देखो, इसमें मैं बताऊं एक छोटी सी मैं बताऊं कि बहुत से लोग कुतर्क क्या करते हैं कि माता जब सीता लंका से वापस आई तो वो गर्भवती थी,
तो कहते हैं कि राम ने उनके साथ अन्याय किया, महिला के साथ, कुतर्क वाले लोग ये हाँ, करते कि हैं। उनको छोड़ देखिए, दिया। लेकिन राम का पुरुषार्थ देखिए, हुँ, राम ने उनको जंगल भेजकर सारी आलोचना अपनी ओर मोड़ दी। हुँ, वरना क्या होता, लोग छींटे किस पे देते, सीता पे देते, सीता के बच्चों पे देते कि तुम्हारे पिता कौन है, क्या है, इतिहास, भविष्य में, बाद में, ये सारी चीजें होती। लेकिन राम का पुरुषार्थ देखिए, राम की मर्यादा देखिए, राम का त्याग देखिए कि उन्होंने क्या किया कि माता सीता को आलोचना से बचाने के लिए, पुत्रों को आलोचना से बचाने के लिए, वो सारी आलोचना अपनी तरफ मोड़ हाँ, दी कि लोग ये और ऐसा कहेंगे कि निर्णय, राम जी ने छोड़ा। राम जी ने छोड़ा, तो हाँ, राम की आलोचना हो रही है, हाँ, सीता जी की सीता जी को माता छोड़ सीता। रही है, कि सीता जी के प्रति सम्मान की बिल्कुल, भावना। तो ये कहानी बहुत ही रोचक है और आपको भी समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने ये दृश्य ज़रूर देखा होगा कि राम जी अ, जो पत्थर है, पत्थर को छूते हैं, पाँव से छूते हैं, तो वो पत्थर अहिल्याबाई आ जाती हैं। तो ये अहिल्या जी की ये कहानी है कि कैसे वो छल जो इंद्र का छल था, उसमें फँसी और गौतम ऋषि के साथ छल हुआ और ये छल ये कहानी है बेसिकली कि छल नहीं करना चाहिए। छल करोगे तो इंद्र को भी श्राप मिला, चंद्रमा को श्राप मिला। आज जो चंद्र पर जो दाग है, धब्बा है, वो गौतम ऋषि का श्राप है और जो चंद्र ग्रहण होता है, ये भी उनको श्राप के कारण ही मिला है। और भगवान राम तो पुरुषोत्तम है, उनकी तो मर्यादा और बड़ी है। तो डॉक्टर साहब आपने इतनी रोचक कहानी सुनाई, हमारे दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगी और हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रसंग आपके भी ध्यान में आता है, उसको हम अगर आपको कहानी के तौर पे सुनाएँ, तो ज़रूर उसका कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।